इस वीडियो में हम लोग जो मेरी मेंस की कॉपी थी और 2022 में जो मैंने लिया था उत्तराखंड पीसीएस का, लोअर पीसीएस का मेंस, उसमें मुझे मिले थे निबंध में से 50 में से 30 मार्क्स, यानी कि 50 आउट ऑफ 30 विच इज़ 60%, जो कि बहुत ही अच्छा स्कोर था। तो इस वीडियो में यही जानेंगे कि मैंने किस तरीके से वो निबंध लिखा था कि मुझे इतने अच्छे मार्क्स मिले। तो देखो, जो निबंध का शुरुआत मैंने किया था वो किया था कुछ पंक्तियों से किया था कि एक स्त्री के मन की गांठें खोलकर कभी पड़ा है उसके भीतर का उबलता इतिहास। ये जो मैंने पंक्ति ली थी ये मैंने याद की थी जो दृष्टि आईएएस की निबंध वाली बुक होती है वहाँ से। तो मैंने यहाँ से अपना निबंध का स्टार्ट किया था। उसके बाद तो देखो, जो निबंध होता है ना उसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, उनमें से आपको एक टॉपिक चूज़ करना होता है और उसमें निबंध लिखना होता है। तो उस टाइम पे तो सिर्फ 400 शब्दों में ये लिखना होता था, लेकिन जब ये नया सिलेबस आया उसके अकॉर्डिंग आपको 700 शब्द उसमें लिखने होंगे, ठीक है। और अभी पहले तो एक ही लिखा जाता, अभी 2 निबंध आपको लिखने होंगे। तो काफ़ी गहरी और विस्तृत जानकारी उस टॉपिक के बारे में होना बहुत ही आवश्यक है। अभी मैं अपने निबंध की बात करूं तो मैंने उस टाइम पर जो निबंध लिखा था वो था भारत में महिलाओं की सामाजिक स्थिति। तो देखिए, जब हम लोग निबंध लिखते हैं ना तो हमें सबसे पहले जो टॉपिक होता है ना वो उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। जो मेरा टॉपिक था वो था भारत में महिलाओं की सामाजिक स्थिति। तो देखो, आपको ये नोटिस करना है कि इसमें पूछा है भारत में, ठीक है। तो इसमें ये नहीं पूछा कि महिलाओं की स्थिति क्या है। अगर आप महिलाओं की स्थिति वो आपसे पूछता तो आप सिर्फ भारत के पर्सपेक्टिव में ही नहीं बल्कि आप उत्तराखंड के पर्सपेक्टिव में और पूरे अंतर्राष्ट्रीय पर्सपेक्टिव में महिलाओं की स्थिति क्या है वो लिख सकते थे। लेकिन उसने स्पेसिफिकली पूछा था कि भारत में महिलाओं की सामाजिक स्थिति, राइट। आपको भारत के हिसाब से ये चीज़ें लिखनी थी कि भारत में महिलाओं की सामाजिक स्थिति कैसे है। मैंने ये टॉपिक चूज़ किया था। अब ये इस पॉइंट पे आता है कि मैंने ये टॉपिक चूज़ क्यों किया था और कैसे टॉपिक चूज़ किया जाता है निबंध को लिखने के लिए। देखो, निबंध को लिखने के लिए हमेशा वो वाला टॉपिक चूज़ करना चाहिए जिसमें आप ज़्यादा लिख सकते हैं, क्योंकि 400 शब्द या 700 शब्द लिखना और एक पूरे बहाव में या फ्लो के साथ लिखना ये इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि टाइम भी कम होता है और आपको उसका स्ट्रक्चर भी करना है। तो हमेशा वो वाला टॉपिक चूज़ करें जिसमें आप ज़्यादा अच्छे से लिख सकते हैं या जिस टॉपिक के बारे में आपको ज़्यादा अच्छा आता है। देखो, मेरा तो मानना है कि निबंध सिर्फ ये नहीं होता कि आपको वहाँ पे फैक्ट्स लिखने हैं, ये सारी चीज़ें होते हैं। निबंध एक फीलिंग है एक्चुअली लिखना, एक कला है लिखना। तो जिस टॉपिक के बारे में अब जो आपका दिल का ज़्यादा करीब हो आप वही वाला चूज़ करें। मेरे दिल के करीब यही था, महिलाओं वाला, तो मैंने ये चूज़ किया था और वो कहीं ना कहीं ट्रिक काम भी करी थी। सो आप ऐसे लिख सकते हैं। मैंने स्टार्ट किया था कुछ पंक्तियों से जो कि कविता की पंक्ति थी। फिर उसके बाद जो मैंने इसमें जो बॉडी होता है ना, बॉडी वाला पार्ट, उसको मैंने किस तरीके से लिखा था। देखो, मैंने इसको ना पूरा पहले उसका हिस्ट्री के बेसिस पे इसको लिख दिया था कि पहले क्या हुआ था। वैदिक युग से मैंने स्टार्ट किया कि देखो, जब हमारे यहाँ पे वैदिक युग था तब महिलाओं की स्थिति कैसी थी। उसके बाद धीरे 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 जब हम गुप्त साम्राज्य में आए तो वो स्थिति थोड़ा ख़राब हो गई। उसके बाद गुप्त से लेकर अगर हम आधुनिक से आगे आगे क्या स्थिति हुई और वर्तमान में महिलाओं की क्या स्थिति है, उनकी समस्याएँ क्या है, किस तरीके से डिफ़िकल्टीज़ वो फेस करती हैं, मतलब जो भी था, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। तो अगर मैं अपना निबंध की बात करूँ तो मैंने इसमें इसको 2 तरीके से लिया था। एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव से कि इसमें क्या क्या समस्याएं हैं या क्या क्या उनको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। दूसरा तो पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से, क्योंकि देखो हमेशा हर चीज़ तो बुरी नहीं होती ना, उसमें कुछ अच्छा भी हुआ होगा। अब हम तब से आ रहे हैं, ऋग्वैदिक काल से लेकर अभी तक आधुनिक युग में अगर हम देखें तो महिलाओं की स्थिति में बहुत सारा पॉजिटिवली चेंज भी हुआ है। उनको काफ़ी जैसे कि इक्वलिटी हो गया, उनको पहनने का अधिकार हो, कुछ भी पहन सकती हैं। या नेगेटिव तो हो नहीं सकता ना कि हमारे यहाँ पे दहेज प्रथा है या बाल विवाह है या कोई रेप की घटनाएं, बलात्कार वगैरह, ये भी हैं। बट सिर्फ नेगेटिवली हम उस चीज़ को लिख नहीं सकते। कुछ पॉजिटिव चेंजेस भी हुए हैं, महिलाओं को बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, उनको इसमें कुछ सकारात्मक परिवर्तन भी हुए हैं ना महिलाओं को देखने के प्रति, राइट। अभी तो उनको काफ़ी फ्रीडम, स्वतंत्रता मिल चुकी है, वो पढ़ाई से लेकर हो या कुछ भी पहनने से लेकर हो या कुछ भी करने से लेकर हो। तो आपको क्या करना है ना, हमेशा अगर आप ऐसे इस स्ट्रक्चर में लिख रहे हो पॉजिटिव और नेगेटिव, तो दोनों आपको उसमें मेंशन करने होंगे, राइट। लेकिन मैं एक एडवाइस दूंगी कि हमेशा जो पॉजिटिव वाला पक्ष है ना वो आपको ज़्यादा रखना है, ताकि जो आपका जो दृष्टिकोण हो ना, वो जो कॉपी चेक कर रहा है ना उसको एक स्पष्ट हो जाए कि ये जो व्यक्ति है ये एक सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति है। क्योंकि
पॉजिटिविटी एक ऐसी चीज़ है जो सोसाइटी में ना चेंज लेके आ सकती है, राइट। नेगेटिव ही हम अगर हम देखेंगे तो वो तो उससे कुछ चेंज आने नहीं वाला, राइट। और हमेशा जो निबंध होता है ना वो सोल्यूशन बेस्ड होना चाहिए, कि अगर यदि कोई प्रॉब्लम है तो फिर हम उसका समाधान की भी कुछ चीज़ें होंगी, तो अगर आपको वो भी आता है तो आप उसको भी इंक्लूड कर दीजिएगा उसमें, सारा चीज़ें। फिर किसी निष्कर्ष होता है ना वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, उससे कोई नकारात्मकता का भाव नहीं आना चाहिए, या ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार ये प्रॉब्लम है और इसका कुछ सोल्यूशन ही नहीं है। तो आपको इस तरीके से नहीं लिखना है, आपको ऐसे लिखना है कि ठीक है प्रॉब्लम है या जो भी है, लेकिन इसका सोल्यूशन भी है और ये इस तरीके से इसको कुछ बेटर तरीके से किया जा सकता है। तो उसमें आप कोई फिर से लाइन लिख सकते हैं या उसका कुछ पॉजिटिव निष्कर्ष निकाल के लिख सकते हैं। मैंने फिर से एक गीत लिख लिया था जो कि गिरजा का गीत था, और मुझे पता नहीं था एक्चुअली उस टाइम पे कि ये काम करेगा, बट हाँ अगर उन्होंने वो अच्छा उन्हें पसंद आया, इट मीन्स कि आप कुछ लिख सकते हो यार, आप गीत भी लिख सकते हो। मैंने तो लिखा था, बस उससे मैच होना चाहिए। सो इस तरीके से आप एक अच्छा निबंध लिख सकते। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो इस रिगार्डिंग या आपको मेरा एक्सपीरियंस जानना हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड बी पॉजिटिव।